वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू a given point, from infinity to a given point. ठीक है, डेफिनेशन वापस बोलो, क्या लिखे हो? वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट, क्या लिखे हो? हाँ, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस का, दोनों का मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ही बस डिफरेंस होता है। अभी हम लोग अभी इसकी जस्ट बाद पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ेंगे, लेकिन हम दोनों को एक ही साथ समझा रहे हैं। इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखवाएंगे। मान के चलो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, है ना, इसको हम लोग मान लें 2 कूलम का। चार्ज को याद आ रहा होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था? कूलम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, है ना। चार्ज है हमारे पास 2 कूलम का। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, बस ये बताओ। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, प्लस 2 कूलम है हमारे पास। अब ये इन्फिनिटी पे, कहाँ पे है ये? इन्फिनिटी, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास 2 कूलम का, कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी। और एक पॉइंट है हमारे पास है, पॉइंट क्या हमारे पास है? जो तुम काम करोगे, वर्क डन का मतलब क्या होता है? काम करना। जो तुम काम करोगे, जो इन्फिनिटी पे जो चार्ज रखा गया है, इसको कहां लाने के लिए? ए पॉइंट पे लाने के लिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि चार्ज हमारे पास कहां रखा गया? इन्फिनिटी पे। कहां पे? इन्फिनिटी पे। जो तुम इस चार्ज को ना, जो 2 कॉलम का चार्ज है हमारे पास, प्लस में 2 कॉलम का चार्ज है, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए। कौन सा पॉइंट है ये? ए पॉइंट। तो एक पॉइंट इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे? काम को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वर्क डन। क्या बोल रहे हैं? वर्क डन। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरा पढ़ना डेफिनेशन, अब देखो रिलेट करो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। अब हेडिंग डालना इसके जस्ट नीचे, पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग डालो, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें लिखना वर्क डन इन मूविंग ए, वर्क डन इन मूविंग ए unit charge, work done in moving a unit charge from one point to a given point, from one point to a given point. हो गया? हो गया यहां तक? देखो दोनों का डेफिनेशन समझना। यहां हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, चार्ज को कहां से कहां तक ले जाने के लिए? इन्फिनिटी से क्या? एक पॉइंट पे ले जाने के लिए। अब यहां पे एक पॉइंट है हमारे पास ए, ठीक है, और एक पॉइंट क्या है? बी। ए वाले पॉइंट पे मान लो चार्ज हमारे पास 2 कॉलम का, वापस वही मानना है, 2 कॉलम मानना है, ठीक है। तो ए पॉइंट से चार्ज कितना है? यहाँ पे ए पॉइंट पे 2 कॉलम का चार्ज है। ए पॉइंट से चार्ज को कहां लेके जाना है? बी वाले पॉइंट पे लेके जाना है। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तुम चार्ज को लेके जाओगे ना, जो वहां काम करोगे, उसको बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में दिख रहा है माइन्यूट सा डिफरेंस है, बस केवल यहां जब चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हो? इन्फिनिटी से क्या? एक पॉइंट पे, इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे। यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज लेके जा रहे हो, इसको क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर यहां तक? नोट करके पहला पॉइंट लिखना है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में नोट करके पहला पॉइंट लिखना। लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी, कैपिटल वी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पीडी भी बोलेंगे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी। हो गया यहां तक? पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे? वी से। सेकंड लिखना, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, लिखो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, VOLT। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। हो गया? यहां तक को डाउट यार किसी को? क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है। नंबर 3 लिखना, नोट में ही 3 लिखो। फॉर्मूला इक्वल टू, फॉर्मूला करके लिखो, फॉर्मूला डैश कर देना, लिखना। चलो डेफिनेशन पढ़ना वापस हिंदी में, अभी हिंदी में ही पढ़ लो, हिंदी में याद करो। एक चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? एक चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। काम मतलब क्या है? यहाँ पे वर्क डन। क्या है? वर्क डन। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। अब देख के बताना इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? वी से। तो V इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन का मतलब हो गया W। वर्क डन का मतलब क्या हो गया? W। W का मतलब हो गया वर्क डन। क्या हो गया? वर्क डन। वर्क डन हम लोग क्या कर रहे हैं? किस लिए वर्क डन कर रहे हैं? किसको किधर से ले जाने के लिए कर रहे हैं? यहाँ पे चार्ज को। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते थे? Q से।
सी उसका ऐसा यूनिट है ना, रिप्रेजेंट किससे करोगे, क्यू से, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू। ये इसका फॉर्मूला पहले नोट करना, देखो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, देखो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। किसका मतलब क्या है, सबको क्लियर है, बस एक चीज का मतलब लिखवा दे रहे तुम लोग को, V का मतलब समझ ही रहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट। चार्ज का पता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, C से, है ना। W का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्क डन, क्या है, वर्क डन। इसके नीचे लिखना वेयर W इक्वल टू वर्क डन, देखो W इज इक्वल टू वर्क डन, ब्रैकेट में लिखना ऐसा यूनिट इज जूल, ब्रैकेट में लिखना ऐसा यूनिट इज जूल। हो गया, हो गया, यहां तक को डाउट, ठीक है। करंट मतलब क्या, आई, है ना। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर, स्पेलिंग लिख रहे हैं यहां पे, कॉल्ड अमीटर। हो गया। करंट को किससे मेजर करेंगे हम लोग, करंट को मेजर किससे करते हैं, अमीटर से, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी हम लोग पढ़े यहां पे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, कॉल्ड वोल्ट मीटर। हो गया तक, कोई डाउट यहां तक किसी को। करंट को मेजर किससे करते हैं यार, अमीटर से, याद रखना इंफॉर्मेशन के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से, रेजिस्टेंस। ब्रैकेट में लिखना कैपिटल आर, लिखना द ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of current, offered to the flow of current, the obstruction offered to the flow of current by the conductor, ब्रैकेट में लिखना कंडक्टर के वायर, ब्रैकेट में लिखना वायर, is called resistance, is called resistance। हो गया, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जहां से क्या पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट जहां से पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। यही था हमारे पास। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। हिंदी इसका ये होगा ना, कोई तुमसे पूछे अगर कि क्या होता है रेजिस्टेंस, इतना बस बोलना कि जो करंट को फ्लो को रोकने का काम करता है, जो करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बाधा। क्या होता है, बाधा। जो ऑफर किया जाएगा, किसके द्वारा ऑफर किया जाएगा, कंडक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा। और कंडक्टर में भी यहाँ पे किसका बात हो रहा है, वायर के द्वारा। किसके द्वारा, वायर के द्वारा। तो जो करंट को फ्लो के रोकने का काम करेगा, कौन रोकने का काम करता है, वायर, उसी को क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट इज ओम, लिख रहे हैं यहाँ पे हम ओम, या तो ऐसे लिखना पहले पूरा ओम, OHM, और करके सिंबल एक बार देखना कैसे बन रहा है इसका, या तो ऐसे बनाओगे, बनाओ, दोनों सिंबल होगा, है ना, दोनों को ओम ही पढ़ेंगे। तो कभी रेजिस्टेंस अगर निकालना पड़ा तो इसका ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, या तो ओम लिखोगे पूरा, या तो रिप्रेजेंट कर दोगे इस सिंबल से, इसका मतलब भी ओम ही है। क्लियर है सबको, क्या रेजिस्टेंस मान के चले, सबका क्लियर है कि जो भी चीज जो करंट को फ्लो को रोकने का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और रोकने का काम कौन करता है, वायर। कौन करता है, वायर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो लॉ पढ़ना था आज हम लोग को। हेडिंग डालना ओम्स लॉ, हेडिंग डालना ओम्स लॉ, OHM एपोस्ट्रोफ S, ओम्स लॉ। इनका पूरा नाम था यार जॉर्ज साइमन ओम। अब पूरे नाम में तो कुछ वैसे भी रखना है नहीं, याद करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली ओम्स लॉ से स्टार्ट करें कि क्या होता है ओम्स लॉ। इसके साथ लिखते जाना, इसमें लिखो एट कांस्टेंट
टेम्परेचर at constant temperature, comma, current flowing through a conductor, current flowing through a conductor is directly ठीक है, कहां तक लिखे थे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its ends, across its ends। हो गया? चलो हम पहले 3 वर्ड का मतलब समझाएंगे, तुम लोग भी समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो लास्ट का 3 वर्ड जरा पढ़ना, क्या लिखा गया है? अक्रॉस इट्स एंड। मतलब हमेशा एंड का मतलब क्या होगा? हमेशा 2 ही एंड होगा यार, किसी भी चीज का क्या होगा? 2 एंड होगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ज्यादा बेटर से समझ पाएंगे हम लोग। ये बल्ब का स्विच है हमारे पास, इसका एक एंड ये हो गया हमारा, है ना, और दूसरा एंड कहाँ होगा? जहां जो बल्ब तक तुम्हारा जा रहा होगा। तो देख रहे हो यहाँ पे कि हमेशा किसी भी चीज का कितना एंड होगा? 2। कितना होगा? 2। तो ये जो वर्ड लिखा गया है अक्रॉस इट्स एंड्स, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? कि करंट अगर तुम्हारा फ्लो हो रहा होगा, करंट क्या हो रहा होगा? फ्लो हो रहा होगा, तो उसका हमेशा कितना एंड होगा? 2। जहां से स्टार्ट होगा वो और जहां पे जा रहा होगा वो, तो कितना एंड हुआ उसका? 2। तो क्या ये 3 वर्ड का मतलब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आता? इसको लास्ट हम बोलेंगे, नहीं समझ जाओगे इसको। ठीक है, कि करंट अगर फ्लो होगा तो हमेशा कितना एंड होगा उसका? 2। जहां से स्टार्ट होगा वो और जहां पे जा रहा होगा वो। अब आते हैं इसके लॉ पे, क्या कहना था इनका। सबसे पहले 3 वर्ड देखो स्टार्टिंग में। टेम्परेचर क्या हो गया? अभी याद करवा लेंगे तुम लोग से, बस अच्छे से सुनना। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। सपोज करो अगर टेम्परेचर हमारे पास, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो थ्रू आउट द तुम जो भी अगर ओम लॉ कहीं लगा रहे हो अगर, तो टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा? 100 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे क्या बात कर रहा है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। अब जितना बोलेंगे उतना जवाब देना। ये बताओ करंट कहां से पास करता है? करंट हमेशा कहां से पास करेगा? कंडक्टर से। करंट कहां से पास करेगा? कंडक्टर से। तो जरा पढ़ना, इसमें कोई डाउट है क्या? क्या लिखा है? दिख रहा है सबको? तो टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। करंट हमेशा कहां से फ्लो करेगा? कंडक्टर से। कहां से फ्लो करेगा? कंडक्टर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू है क्या? कंडक्टर। समझ में आ रहा है? करंट कहां से पास कर रहा है? कंडक्टर से। जो तुम्हारा करंट पास कर रहा है कंडक्टर से, वो डायरेक्टली जो है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? तुम्हारा पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जस्ट पढ़े हो कुछ देर पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देख के बताना, लॉ के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास, करंट कहां से पास कर रहा है? कंडक्टर से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे ये बताओ? आई से। ठीक है, जहां डाउट होगा पूछना, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो करंट तुम्हारा पास हो रहा है, करंट जो तुम्हारा फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल का बात कर रहा है? वो पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ऐसा ही कुछ लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनल का बात किया? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। चलो ठीक है, जहां तक को डाउट किसी को, लॉ के हिसाब से भी बना रहे इसका फॉर्मूला, डिराइव करा कि कहां से आता है इसका फॉर्मूला, ओम्स लॉ का। यहां तक को डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? क्या पढ़ोगे इसको पढ़ लो एक बार। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ क्या था यार? टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। करंट कहां से पास करेगा? कंडक्टर से। ठीक है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। अब ये जो हम आई प्रोपोर्शनल टू वी लिखे हैं, क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या? अगर आई वी के प्रोपोर्शनल है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वी क्या होगा? आई के भी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा अगला भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो अगला भी घटेगा, यही होता है ना इसका मतलब। चलो ठीक है, आई प्रोपोर्शनल टू वी है, इसको उल्टा करके वी प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? आई। तुम पढ़े होगे फिजिक्स में, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं हम लोग,
इक्वल टू का साइन लगाते हैं, वहां पे आता है कांस्टेंट, क्या आता है कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट अभी जस्ट पढ़ा है तुम लोग को हम यहाँ पे, जो हम कांस्टेंट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं आर। आर किसके लिए रिप्रेजेंट करने का तरीका था, रेजिस्टेंस, क्या था रेजिस्टेंस सबको समझ में आ रहा है, जो करंट के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा, कौन रोकेगा, कंडक्टर रोकेगा, कंडक्टर में भी कौन रोकेगा, वायर रोकेगा, कौन रोकेगा, वायर। क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ, क्लियर है, यहाँ पे नोट करेंगे इसको सभी लोग जल्दी। ग्राफ बी का मतलब समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, आई का मतलब क्या है, करंट, तो इनके बीच में वी और आई के बीच में जब भी ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, लीनियर, लीनियर मतलब समझ में आ रहा है, स्ट्रेट, कैसा बनेगा, स्ट्रेट, ठीक है। इसको यहाँ पे ओ कर देना, इसको यहाँ पे ओ कर दो, ठीक है। इसके नीचे लिखना, हेडिंग डालना, हेडिंग डालना, लिमिटेशंस, हेडिंग डालो, लिमिटेशन, एक लिमिटेशन था ओम्स लॉ का, और ये उसके लॉ में ही तुम्हारा छुपा हुआ है लिमिटेशन। सबसे पहला 3 वर्ड क्या ऐड किए थे, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या वहां पे ओम्स लॉ लग पाएगा, नहीं, तो इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन भी यही था कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है यहाँ पे, कांस्टेंट। लिखना है इसमें, लिमिटेशन में लिखना, ओम्स लॉ इज ओबेड ओनली व्हेन, ओम्स लॉ इज ओबेड व्हेन, ओम्स लॉ इज ओबेड, OBEYED, ओबेड ओनली व्हेन लिखना, ओम्स लॉ इज ओबेड ओनली व्हेन, ओनली व्हेन the temperature of the conductor, the temperature of the conductor remains constant, remains constant। हो गया, कोई दिक्कत यहां तक लिमिटेशन में, कि लिमिटेशन क्या है, कोई पूछेगा हम लोग का बता दोगे तुम लोग यार कि कब लगेगा ये, जब हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये इनका सबसे बड़ा क्या था, लिमिटेशन था। अच्छा, एक और चीज जो इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे, चलो सब लोग ध्यान देना यहाँ पे पहले, है ना, कल याद करो कल 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करवाए थे, याद आ रहा, हम 2 फॉर्मुला लिख रहे हैं यहाँ पे, समझ जाओगे तुम लोग खुद ही। चलो, करंट का फॉर्मुला बोलना क्या था, आई इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन टी, करंट का एसआई यूनिट क्या था, एम्पियर, चार्ज का क्या होता है, कूलॉम, टाइम किस में रखोगे, सेकंड में। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोला गया था, तो आगे यहाँ 1 लगाए, यहाँ भी 1 लगा दिए, यहाँ भी 1 लगा दिए, यानी कि एक कॉलम ऑफ चार्ज, एक कॉलम ऑफ चार्ज अगर तुम्हारा पास करता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, उसको क्या बोलोगे, 1 एम्पियर, क्या बोलोगे, 1 एम्पियर। चलो अब ध्यान दो, पोटेंशियल डिफरेंस का भी जस्ट फॉर्मुला पढ़े हम लोग, फॉर्मुला जरा बोलना, V इक्वल टू क्या था, W अपॉन में क्या, Q। अब यहां फोकस करना, V इक्वल टू W अपॉन में Q। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या था, वोल्ट, क्या था, वोल्ट, तो हम V की जगह हम यहां पे लिख रहे हैं वोल्ट, समझ रहे होगे सभी लोग। वर्क डन का ऐसा यूनिट तुम लोग को लिखवाए हम, वर्क डन का क्या होता है, जूल, ठीक है, तुम यहां लिख दे रहे हैं जूल, ठीक है। और चार्ज का क्या होता है, कूलॉम, याद आ रहा है ना, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम। तो अगर हम बोलते 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो आई होप तुम लोग डिफाइन कर लेते ना, 1 वोल्ट, यहां भी 1 लिखते, यहां भी 1 लिखते, यानी कि 1 जूल ऑफ क्या, 1 जूल काम हम लोग करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन याद रखे रहो यार, कि हम लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, वर्क डन कर रहे थे, एक चार्ज को एक जगह से क्या ले जाने के लिए, दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी कि कितना जूल हम काम करेंगे, 1 जूल काम करेंगे, कितने कॉलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए, 1 कॉलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। हेडिंग डाल देना 1 वोल्ट, लिखना है इसमें, लिखना है इसमें, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb, in moving a charge of 1 coulomb from one point to another, from one point to another is called 1 volt, is called 1 वोल्ट। हो गया तक, चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक लिख लेना इसको, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1। शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इसको 1 वोल्ट लिखना पूरा, है ना, इसको क्या लिख दोगे, जे, जूल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से, कूलॉम को पता ही वो किससे करेंगे, सी से, इसको ऐसे लिख देना। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जे अपॉन में 1 सी। कोई डाउट यहां तक किसी को, ठीक है। इसके नीचे हेडिंग डालना, कंडक्टेंस, हेडिंग डालो, कंडक्टेंस, हो गया, लिख लिया इसको, हेडिंग डालना, कंडक्टेंस, इसमें लिखना आसान है ये भी, देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। हो गया, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड
कंडक्टेंस। चलो बताओ, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते थे? आर से। उसका रेसिप्रोकल लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 1 में क्या? आर। क्या बन गया इसका फॉर्मूला? बन गया ना फॉर्मूला? लिख दो सी इक्वल टू 1 में आर। हाँ, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल सी से। हो गया तक? लिख लिए? ठीक है। अब जरा हमको ना सोच के बताना, ऐसा यूनिट का पूछ रहे तुम लोग से। देखो डेफिनेशन पे जाओ। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहला रहा है? कंडक्टेंस कहला रहा है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हम क्या बताए हैं? ओम। तो ओम का अगर उल्टा लिखोगे तो ओम पे चार्ज क्या लगा दोगे? -1। तो इसको अगर लिखना होगा तो इसका हम 2 लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? या तो ओम पे इसको क्या पढ़ोगे? पर ओम। क्या पढ़ोगे? पर ओम। यही पढ़ोगे ना? और क्या तरीका था बताया था तुम लोग को हम? ओम का सिंबल ये भी तो बना सकते हो ना। तो यहां भी चार्ज क्या लगाओगे? माइनस का। और एक और इसका यूनिट होता है सीमन, SIMEN। नोट करेंगे इसको सभी लोग। 3 यूनिट है इसका, देखो। SI यूनिट इक्वल टू, इसको कैपिटल एस कर लेना सीमन के ब्रैकेट में। number of electrons calculate the number of electrons, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग, इलेक्ट्रॉन्स के बाद लिखना कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हो गया? हम जो एक फॉर्मूले की बात कर रहे थे वही यहां पे हम लिखने जा रहे हैं। पहले चार्ज के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला भी फिलहाल में, सॉरी 2। पहला करंट के साथ है I इक्वल टू क्या? Q अपॉन में T। दूसरा तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में V इक्वल टू क्या? W अपॉन में Q। एक और फॉर्मूला यहां पे नोट करना, पहले सवाल के नीचे नोट करो, Q इक्वल टू NE। देखो Q इक्वल टू NE लिख लिए? हो गया? ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करेगा ना सवाल में, चार्ज दिया रहेगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा निकालने के लिए तुमसे, और क्या दिया रहेगा? चार्ज। तो हमेशा क्या लगाओगे? फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या? NE। अब ध्यान से समझना, Q किसके लिए हो गया यार? चार्ज के लिए। Q किसके लिए हो गया? चार्ज के लिए। N का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। अब कल का याद करवाया तुम लोग को यार कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10 पे पावर क्या? -19। गिवन में लिखने के लिए कुछ खास है नहीं, देख लो एक बार सभी लोग पढ़ के। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकाला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंस्टिट्यूटिंग के बाद क्या लिखा गया है? कितना कॉलम ऑफ चार्ज लिखा गया? पढ़ना 1 कॉलम। क्या लिखा गया है? 1 कॉलम। तो पहले गिवन लिख लो, लिखो Q इक्वल टू 1C। Q बराबर लिखो 1C। चार्ज है हमारे पास 1 कॉलम ना, Q इक्वल टू 1C। अब आते फॉर्मूले पे, दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला। Q की जगह क्या रखोगे? 1। ठीक है। N का वैल्यू निकालना है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तुमको पहले से ही पता होना चाहिए, जो कि याद भी है सबको। 1.6 10 पे पावर क्या होता है? -19। कितना होता है? -19। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, देखना कैसे सॉल्व करते हैं। 1, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। ठीक है। ये -19 को ऊपर भेजोगे क्या होगा? +19। तो n बराबर, ये आ गया 1 अपॉन में 1.6 10 पे पावर क्या आ जाएगा? ये 19। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब 10 पे पावर 19 इसको छोड़ दो अभी, है ना? नीचे राइट साइड से कितने प्लेस डेसिमल है? 1। तो ऊपर नीचे किससे मल्टी करोगे? 10 से। तो ऊपर जरा बताना क्या लिखोगे? 10 इंटू में क्या? 10 पे पावर क्या? 19। और नीचे क्या आएगा मेरे पास? 16 आएगा। हो गया? तक समझ में आ रहा क्या किया यहाँ पे? 2 से काटो, 2 5 10, 2 8 16। 8 से जरा डिवाइड करके बताना, 5 को जरा डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो 5 को, कितनी बार में जा रहा है? जरा देखना, इतना ही आ रहा है क्या डिवाइड करने पे? ठीक है। In moving a charge of 2 coulombs, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt
टू ए पॉइंट एट 128 volts. हो गया? चलो हम सॉल्व करवा रहे हैं, यहाँ पे देखना पहले। चलो क्या निकालने के लिए पहले बोला, पहले पढ़ लो। हाउ मच क्या वर्क इज डन, यानी कि निकालना क्या है वर्क, क्या निकालना वर्क। आगे सवाल पढ़ोगे, चार्ज तुमको गिवन में दिया गया है, चार्ज कितना कॉलम दिया गया हमारे पास, 2 कॉलम, क्यू बराबर लिख लोगे, यहां से 2c लिख लोगे। अब आगे वोल्ट भी बोला है तुमसे कि अब जरा याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस अभी जस्ट समझाया कि नहीं समझा कुछ देर पहले। जो भी हम लोग काम करेंगे, एक चार्ज को यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से क्या दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल क्या डिफरेंस। क्या पोटेंशियल के साथ डिफरेंस वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हमारे पास 2 पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया यहाँ पे, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोग निकाल सकते हो ना। बड़े में से किसको माइनस करोगे, छोटे वाले को। जरा बताना कितना आ जाएगा डायरेक्टली, 10 वोल्ट। पुट आउट यहां तक, क्लियर यहां तक। चलो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मुला बोलो, क्या था, V इज इक्वल टू क्या, W अपॉन में Q। V का वैल्यू तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, W निकालना है, चार्ज भी दिख रहा होगा 2, 2 इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये 20। और वर्क डन का एसआई यूनिट बताओ क्या था, जूल। तो बस जे यहाँ पे लगा देंगे, नोट कर सकते हैं इसको सब लोग। कोई डाउट इसमें, ठीक है। हो गया। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखना है इसके नीचे। हाउ मच एनर्जी, अब एनर्जी से हो जाएंगे कई लोग कंफ्यूज, तो हम थोड़ा सा काम आसान कर दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी का भी क्या होता है, जूल। समझ गए होगे कि एनर्जी का यहाँ पे क्या सेंस है, वर्क डन क्या है, वर्क डन। लिखो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज passing through a 6 volt battery, passing through a 6 volt battery। हो गया, passing through a 6 volt battery। चलो पहले गिवन लिखना सभी लोग। चलो चार्ज पढ़ के बताओ, वहां नंबर में नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर लाइन पढ़ोगे ना, वर्ड अगर पढ़ोगे समझ जाओगे कितना कॉलम बोला है। बोला वहां पे हाउ मच एनर्जी, यानी कि वर्क डन निकाला। एनर्जी का मतलब क्या, वर्क डन इज गिवन टू ईच कॉलम। ईच कॉलम का मतलब कितना कॉलम है, एक। कितना, एक। तो गिवन में लिखो Q इज इक्वल टू 1C, ये खुद ही समझना था यहाँ पे, है ना। चलो पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया होगा, कितना दिया गया है, 6 वोल्ट। क्या लगा दोगे फॉर्मूला, V इज इक्वल टू क्या, W अपॉन में क्या Q। V का वैल्यू कितना है 6, W निकालना है, चार्ज हमारे पास 1, वर्क डन कितना जूल आ जाएगा यहाँ से, 6 जूल। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग पहले। हो गया। ठीक है, देखो अभी हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं ना। सपोज करो, ध्यान से सुनना, मान के चलो कि अभी हमारे पास दोनों सवाल में वर्क डन निकालना था। क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था। तो वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन हमारे पास कौन से फॉर्मूले में था, इसी वाले फॉर्मूले में था, V इज इक्वल टू क्या, W अपॉन Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में ही था। सपोज करो अगर मान लो कहीं तुमसे बोल दिया करंट निकाल, चार्ज निकालने के लिए, क्या बोलता, Q निकालने के लिए। Q निकालने के लिए तुम्हारे पास कितना फॉर्मूला जरा बताना पहले। पहला क्या था अभी, Q इज इक्वल टू क्या, N, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या था, I इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन में T। Q यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। तीसरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या, W अपॉन में Q। Q यहां से भी है तुम्हारा, तो कितना फॉर्मूला है तुम्हारे पास, 3। तो जब तुम्हारे पास ना कुछ ऐसा सवाल आए, जैसे वर्क डन था, सोचना ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस में ही आएगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू क्या, W अपॉन में Q, यही लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे। लेकिन अगर चार्ज कहेगा निकालने के लिए ना, तो पूरा डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, गिवन पे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़े, गिवन लिखे, फिर तुम डिसाइड करोगे कि इन तीनों में से कौन सा हमको वहां पे लगाना है फॉर्मूला। ये वाला कब लगाओगे फॉर्मूला, जब तुम्हारे पास करंट दिया गया होगा और क्या होगा, टाइम, तब चार्ज बोलेगा तो ये लगा दोगे वहां पे। ये कब लगाओगे यार, जब तुमको पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा और क्या पता होगा, वर्क डन पता होगा, तो यहां से चार्ज लगा दोगे, निकाल लोगे अपना। तो गिवन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे चैप्टर में। ढंग से गिवन लिखना, क्योंकि देख रहे हो ना तुम, क्यों यहाँ पे 3 जगह आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा ये कैसे पता चलेगा, जब तक गिवन नहीं लिखोगे पता चल पाएगा कौन सा लगना है वहां पे फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब करंट के सवाल पे हम लोग आते हैं। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग 2 सवाल किए हैं। पहले करंट का पहले फॉर्मूला बोलना, क्या था, I इक्वल टू क्या था, Q अपॉन में क्या, T। कल हम जब टॉपिक ये पढ़ा रहे थे तो डेफिनेशन सबको याद होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्ज। हम बोले थे कि चार्ज किसमें फ्लो करता है, आवर में, मिनट में कि सेकंड में, सेकंड में। तो जब भी करंट का सवाल सॉल्व करोगे तो टाइम हमेशा किस में रखोगे, सेकंड में।
क्लियर यहां तक सबको? इसके नीचे एक चीज नोट कर लेना, पहले लिखो, एक लिख दो ऐसे नॉर्मल लिखो, क्वेश्चंस ऑन करंट, हेडिंग डाल दो ऐसे, क्वेश्चंस ऑन करंट लिखो, हो गया? पहले लिखो फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, हो गया? उसके नीचे लिखना, ए करके लिखो, हेल्प करेगा ये, लिखो 1 MA इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 3 है, 1 MA इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 3 है, हो गया? इसको पढ़ते हैं मिली एम्पियर, क्या पढ़ते हैं? मिली एम्पियर। देखो करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, तो सवाल तुम लोग एम्पियर में ही निकालेंगे। अगर कहीं गिवन में करंट तुम्हारा मिली एम्पियर दिया गया है तो मिली एम्पियर से एम्पियर कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या मल्टीप्लाई करोगे? 10 पे पावर क्या? माइनस 3। समझ में आ रहा है? चलो नंबर सेकंड लिखना, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर, लिखो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर, हो गया? तो अगर मिली एम्पियर में है और माइक्रो एम्पियर में है तो क्या इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लोगे? याद रखना इसको कि मिली एम्पियर से एम्पियर कैसे कन्वर्ट होगा? क्या मल्टीप्लाई करोगे? 10 पे पावर माइनस 3, और माइक्रो एम्पियर से एम्पियर कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 पे पावर क्या? माइनस 6। इस पे एक सवाल लिख सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं सॉल्व। चलिए सवाल लिखेंगे गिवन, लेकिन सभी लोग तेज करना। लिखो एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ, सवाल लिखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, एम्पियर को ए लिखना, कैपिटल ए, हो गया? 0.25 एम्पियर यानी कि कैपिटल ए लिखना, फॉर 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज, हो गया? करना जरा सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। करंट सभी लोग को दिख रहा होगा, 0.25 एम्पियर था। करंट का सवाल है, टाइम दिया गया मिनट में, सेकंड में कन्वर्ट किए होगे, किससे मल्टीप्लाई किए होगे इसमें यार? कितना आया होगा ये? 1200 सेकंड, यही आएगा सबका, ठीक है? याद करो करंट का फॉर्मूला। अच्छा निकालना क्या है सवाल में? चार्ज। करंट का फॉर्मूला जरा बताना क्या था? I इज इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन में टी, दिख रहा होगा। I का वैल्यू है 0.25, क्यू का वैल्यू हम लोग को निकालना, और टाइम कितना हमारे पास? 1200। इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो क्या 2 डेसिमल को हटा देगा? 2 जीरो, राइट साइड से 2 प्लस डेसिमल है ना, इसका 2 जीरो 2 डेसिमल को हटा देगा, यानी कि बस 12 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 25 का, तो 12 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 300। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या याद किए थे? कूलम, तो क्यू बराबर क्या लिख दोगे? 300 सी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक, कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग, जहां करंट का सवाल है दिमाग में रखे रहना क्या बोल रहे हैं। टाइम रहेगा अगर मिनट में, आवर में, कन्वर्ट किस में कर लोगे? सेकंड में। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, connected to a battery of, connected to a battery of potential difference, connected to a battery of potential difference 3 volt, connected to a potential difference of, connected ये बात क्या बोले भाई? to a battery of potential difference 3 volt। चलो देखो गिवन बताओ पहले पढ़ के जल्दी से इस क्वेश्चन में। चलो गिवन बताना, करंट कितना दिया गया यहां पे? निकालना हम लोग को है ना। चलो, और क्या दिया गया पे? ओम। ओम किसका सिंबल था यार? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस कितना ओम दिया गया हमारे पास? 5 ओम। कितना दिया गया? 5 ओम। इसके बाद से बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया गया हमारे पास 3 वोल्ट, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं ऐसे 3 वोल्ट। जहां तक को डाउट हो तो पहले बताओ, देख लो एक बार सवाल पढ़ के, क्या इतना गिवन लिख पा रहे हो कि नहीं? बस ये बताओ, लिख पाए? निकालना क्या यार? करंट निकालना है, लेकिन करंट का यहां पे फॉर्मूला I बराबर क्यू अपॉन टी लगा पाओगे? नहीं। क्यों नहीं लगा पाओगे? समझ में आ रहा है ना, हमारे पास चार्ज है ना हमारे पास टाइम है। ओम्स लॉ याद किए थे ना अभी कुछ देर पहले, जरा बताना ओम्स लॉ का फॉर्मूला। V इज इक्वल टू क्या? IR। दिख रहा है ना? इतना सोचना पड़ेगा गिवन लिखने के बाद। करंट निकालना है, V पता है, R पता है। V का वैल्यू कितना है? 3, I इंटू में R का वैल्यू कितना है? 5। 5 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू I। 5 से कितनी बार में जाएगा ये? 0.6। और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। लगा देना आप एम्पियर। को डाउट हो तो बताओ, ये तुम्हारे किताब का ही सवाल ही। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो ए करंट ऑफ
रिक्वायर्ड टू फ्लो ए करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर। जस्ट समझाएं अभी हम तुम लोग को, हम याद आ रहा है ना, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 पे पावर क्या -3, ठीक है। हाँ आगे लिखना, इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, हो गया। चलो गिवन में एक बार देख लो, सभी लोग देखो यहां पे, पहले सॉल्व करिए हम। 300 मिली एम्पियर था, एम्पियर में रहता है, मिली एम्पियर में, एम्पियर होता है ना ऐसा यूनिट करंट का, तो मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टी करोगे, 10 पे पावर क्या -3 से। आगे एम्पियर में हमारे पास, चलो और क्या दिया गया है सवाल में पढ़ लेना, और क्या दिया गया था यहाँ पे, रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस दिया गया यार, 20 ओम। निकालना क्या है यहाँ पे हम लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस। वापस लगाओगे कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, उसी से आ सकता है हमारे पास। चलो V इज इक्वल टू क्या, IR, V निकालना है, करंट हम लोग को दिया गया, कितना है करंट, 300 इंटू 10 पे पावर क्या -3, और रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 20। क्या इसको मल्टीप्लाई कर लोगे कि नहीं, देखो यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ये 300 और 20 को जरा मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा कितना आएगा 6000, येगा कि नहीं हमारे पास, 300 में 20 का करोगे आगे 6000, 10 पे पावर क्या हमारे पास -3, हो गया तक। ये 6000 को क्या वापस तुम 6 इंटू में 10 पे पावर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो ना, 3 जीरो है, 10 पे पावर क्या लिख दोगे 3, और यहाँ 10 पे पावर क्या है -3, कोई दिक्कत तो नहीं है। मल्टीप्लाई है, बेस में पावर क्या होगा ऐड, तो क्या है +3 -3 कट जाएगा, खत्म हो गया वहां से पूरा पार्टी, वो खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा ये बताओ, सिक्स क्या वोल्ट। चलिए कोई डाउट हो तो बताएं यार, क्लियर है सबको ये, ठीक है।